अगर आप टैली ऑपरेटर हैं और आपने कुछ छोटी मोटी गलत डेटा एंट्री कर दी है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि बैलेंस शीट में एरर दिखने लगेगा। अब इस एरर्स के चलते क्या होगा? इसके चलते आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी गलत दिखने लगेगा। इतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट में हलचल मच जाएगा। आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपके कंपनी का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगा। परिणाम क्या होगा? कंपनी पर से उनका भरोसा उठ जाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो गया तो रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी इशू क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी कंपनी को पेनल्टी या फाइन भी भरना पड़ जाए। समझ गया ना कि अगर अकाउंटिंग में छोटी सी भी चूक हो जाए तो उसका चौतरफा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बैलेंस शीट पर भी और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों प्रभावित होते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप कम से कम रियल अकाउंट्स जो एसेट से रिलेटेड है का सही एंट्री करने की कोशिश करें। इससे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक्यूरेट डिस्प्ले होगा। अब आप कहेंगे कि रियल अकाउंट्स क्या होता है? रियल अकाउंट्स जो है वो होता है जो बैलेंस शीट पर दिखाए जाते हैं और इनका बैलेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। जिसका एग्जांपल है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, यानी सारे एसेट्स रियल अकाउंट्स में आते हैं। और चलिए हम लोग कुछ रियल अकाउंट्स का जर्नल एंट्री करते हैं। और अगर आपको यह जानकारी आपके बैलेंस शीट को सही और हेल्दी रखने में थोड़ा सा भी मदद करता है, बिना देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। पहला जर्नल एंट्री है कि अगर आपने कैश में 10,000 रुपए का मशीनरी परचेज किया है तो क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट को डेबिट क्यों किए? क्योंकि आपके पास एक नया एसेट यानी मशीन, कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या जेरोक्स मशीन हो सकता है, कोई भी मशीन, तो आपके पास एक नया एसेट आ गया है। और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि क्रेडिट, क्योंकि आपके कैश से पेमेंट, क्योंकि आपने कैश से पेमेंट किया है, इसलिए कैश की वैल्यू घट गई। एसेट की वैल्यू को यानी मशीनरी अकाउंट के को बढ़ा देना है और कैश अकाउंट को घटा देना है। ठीक है। अब दूसरा जर्नल एंट्री देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 50,000 का मशीनरी खरीदा है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब क्रेडिट परचेज किया। इस केस में क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ है, अभी पेमेंट पेंडिंग है, इसलिए अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कीजिएगा। ठीक है। अब चलिए डिप्रिसिएशन से संबंधित एक जर्नल एंट्री करते हैं। केस ये है कि आपकी मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हो गई है ड्यू टू डिप्रिसिएशन। मशीन खरीद के जब आप आपके ऑफिस में आ गया तो डिप्रिसिएशन चालू हो जाता है, तो वही आपकी मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हो गई। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। यहाँ एक चीज हम लोग समझेंगे कि कुछ लोग समझते हैं कि डिप्रिसिएशन को किसी एक्सपेंस अकाउंट में दिखाना चाहिए, लेकिन यह एक रियल अकाउंट का एडजस्टमेंट है जो कि एसेट की वैल्यू को कम करता है। इसीलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट का ग्रुप जो दीजिएगा वो फिक्स्ड एसेट्स रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करता है। तो अगर आप बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं कि हमारे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट का ग्रुप जो है फिक्स्ड एसेट्स रखिएगा, ना कि एक्सपेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी होता है कि आपने 30,000 की मशीनरी को 20,000 में बेचा, यानी लॉस में बेचा। तो इसका एंट्री कैसे होगा? मशीन था 30,000 का, बेचा कितने में? 20,000 में, यानी कैश कितना आया? 20,000। तो कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए 20,000। क्रेडिट क्या कीजिएगा? क्रेडिट होगा मशीनरी अकाउंट। तो मशीन तो 30,000 का था तो वहाँ आपको मशीनरी अकाउंट में 30,000 ही लिखना है। तो यहाँ पे 2 लेजर डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 और लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स